बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे एक 30 बाय 60 के घर के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो व्यूअर्स, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी बड़ी खूबसूरत किस्म की नज़र आ रही है फ्रंट एलिवेशन। और किस तरीके से इसको हमने ऑर्गेनाइज़ की है, यानी कि इसकी प्लानिंग कैसे की है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। इसकी कैड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ गए इसकी पीडीएफ व्यू के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका ग्राउंड फ्लोर प्रोजेक्ट का जो लेआउट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास मेन स्ट्रीट में यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास मेन गेट, ठीक है। मेन गेट हमारा राइट हैंड साइड पे आ रहा है और इसके बराबर में साइड पे अगर आप देखें तो एक लॉन आपको मिलेगा 4 फीट 8 इंच जिसकी वाइड है। यहाँ पर ये आपको मिलेगा। यहाँ पर हल्की सी ग्रासिंग हो सकती है और छोटे मोटे गमले वगैरह आप रख सकते हैं, या कोई बेले लगा सकते हैं, ठीक है। या आईवी लीव्स वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पोर्च एक, ठीक है। यानी कि घर के अंदर दाखिल हुए, इस साइड पे लॉन आया और बिल्कुल सामने हमारे पास पोर्च आया, ठीक है। पोर्च की जो डायमेंशन है वो 15 फीट बाय 14.6 है, ठीक है। यानी कि 15 फीट पूरा बाय 14 फीट के साथ 6 इंच है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक गाड़ी आसानी के साथ आपकी खड़ी की जा सकती है और बराबर में एक आध बाइक आपकी पार्क हो सकती है और साथ में से इतना रास्ता आपको मिल सकता है कि आप यहाँ से आसानी के साथ मूव हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि फंक्शनल एक जो वे है वो इतना आपको मिल सकता है। इस साइड पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक ड्राइंग रूम आ रहा है 13 बाय 12 का, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस साइड पे एक छोटी सी मीडिया वॉल होगी और कोई सोफ़ाज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करके दिखाए गए हैं। और इसके साथ कनेक्टेड है एक बात, जो कि बेसिकली या तो हमारी स्टेयर्स के नीचे रहा है लेकिन उसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि उसका जो डोर रखा हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है, वो हमने ड्राइंग रूम के साथ किया हुआ है। अच्छा, इस साइड पे अगर दोबारा हम आएँ, यानी कि हमारी इस साइड पे आप देखें तो मेन एंट्रेंस है एक, ठीक है। मेन एंट्रेंस डबल डोर आपका लगेगा वहाँ पर। और जैसे आप इसके अंदर से दाखिल होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टेयर लॉबी है 12 फीट 1 इंच बाय 7 फीट 6 इंच की, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास ये डोर है मेन एंट्रेंस का, यहाँ पर खुल रहा है इस लॉबी के अंदर। दूसरा, इस लॉबी का फंक्शन ये है कि यहाँ से हमारी स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, स्टेयर्स की जो शेप है वो यू शेप है। और तीसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम को अंदर से कनेक्ट किया गया है हमारे इंटीरियर के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो दूसरी मेन एंट्रेंस आएगी, यानी कि जो हमारे बिल्कुल घर के इंटीरियर में जाएगी, वो हमारी यहाँ पर ही आएगी। और यहाँ पर आपकी एक आर्च बनेगी खूबसूरती के लिए और इस तरीके से आपकी होगी, बिल्कुल ओपन होगा, नीचे आप कर्टन वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे गए, यहाँ से हम अंदर दाखिल हुए तो थोड़ा सा हम आगे गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पे हमारे पास बिल्कुल किचन आ गया, ठीक है। अच्छा, किचन भी ओपन है, ठीक है। यहाँ सर्विंग के लिए एक छोटा सा आप टेबल लगा सकते हैं और साथ में कुछ हाई चेयर्स, दो ही तकरीबन यहाँ पर आसानी के साथ आ सकती हैं, वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट किचन की जो डायमेंशन है 10 फीट बाय 7 फीट 6 इंच है, तकरीबन स्टैंडर्ड है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा, बाहर किचन की जो वेंटिलेशन है वो हमारे पोर्च के अंदर है और इस साइड से हमारे किचन की वेंटिलेशन हमारे इस ओपन टू स्काई एरिया के अंदर है। बड़ी अच्छी क्रॉसिंग होगी एयर की और लाइट की, ट्रांजैक्शन बहुत ज़बरदस्त होगी। अच्छा, इस साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो लाउंज है मेन, ठीक है, वो 20 फीट 9 इंच बाय 12 फीट का है। अच्छा, इसका अगर इस साइड पे आप देखें तो ओपन टू स्काई एरिया जो है वो 3 फीट 6 इंच का इस साइड पे ओपन टू स्काई एरिया है, ठीक है। जो कि बेसिकली हमारे इस बाथ को भी दे रहा है वेंटिलेशन और जो हमारे आगे एक बेडरूम को भी वेंटिलेशन दे रहा है और जो हमारे इस लाउंज को भी वेंटिलेशन दे रहा है इस साइड से, ठीक है। और इस साइड से भी लाउंज के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 फीट 6 इंच की वाइड है यहाँ पर। और यहाँ से लाइट और एयर की बहुत ज़बरदस्त, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन होगी, उसकी तरसील होगी यहाँ से, यानी कि हवा इस साइड से आई या इस साइड से आई, बिल्कुल अच्छी क्रॉसिंग उसकी होगी और लाइट की भी। अच्छा, नेक्स्ट अब देखें, यहाँ पर ही डाइनिंग भी हमारा एडजस्ट हो गया, लाउंज हमारा यहाँ पर आ गया। और नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बेडरूम है हमारे पास, दोनों के डोर जो है वो तकरीबन टेपर हैं, ठीक है, कॉर्नर के अंदर है। इस साइड पे हमारे पास एक बेडरूम आ रहा है 13 फीट 11 इंच बाय 13 फीट 5 इंच का, ये बेडरूम है।
यहाँ पर इसका जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसका बेड है, ठीक है। इस साइड पे इसकी कुछ सोफ़ाज वगैरह या चेयर्स वगैरह रख कर दिखाई गई हैं। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मीडिया वॉल है और कनेक्टेड है एक बाथरूम इसके साथ, यानी कि अटैच है। 8 फीट बाय 6 फीट का ये बात है। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं 13-11 बाई 13-5 सेम मिरर्ड है इस साइड पर भी। और यहाँ पर भी बेड, मीडिया वॉल और कुछ चेयर सोफाज वगैरह। और अब यहाँ पर आप देखें तो ओपन 11 फीट बाय 6 फीट पीछे एक ओपन एरिया है, या आपका यूटिलिटी एरिया कहलाएगा। इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एज अ लॉन्ड्री भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर है पीछे जाने के लिए। और आपके बाथरूम का जो डोर है वो एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये थी कि वो आप पीछे ही दें, तो हमने पीछे दिया। वैसे आप यहाँ पर भी दे सकते हैं अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये रहा इसका ऊपर वाले फ्लोर का, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर पोर्च के ऊपर टेरेस आ गया, ड्राइंग रूम के ऊपर बेडरूम आ गया, बाकी सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये रही इसकी टॉप फ्लोर की ड्राइंग, ठीक है। इसमें मोमटी 14 फीट बाय 7 फीट 6 इंच है, ठीक है। एज़ पर रिक्वायरमेंट अगर आप इसके अंदर कोई देना चाहते हैं, लाइक सर्वेंट क्वार्टर देना चाहते हैं, कोई स्टोरेज देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप भी ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।